जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, जैसे भी हो पूर्ण चेष्टा करके मनुष्य संसार को भूलकर श्री कृष्ण की चिन्मय लीला में मन को तन्मय कर दे, तभी वास्तव में जीवन की कृतकृत्यता है। और यह तभी होगा जब ठीक ठीक पूरी लगन के साथ इसमें जुड़कर साधना में जीवन बना लिया जाए। ब्रज प्रेम में मधुर भाव की सेवा का अधिकार पाने के लिए दो तरह की साधना करनी पड़ती है। एक को बाह्य साधना कहते हैं और दूसरी को आंतरिक साधना। बाह्य साधना का रूप यह है कि इस शरीर के द्वारा जो पंच भौतिक है, निरंतर जप, कीर्तन, श्रवण, पूजन आदि में मनुष्य लगा रहे, सांसारिक झंझटों में कम से कम समय लगाए। आंतरिक साधना का यह रूप है कि मन से दिव्य चिन्ह में शरीर की भावना करके उस शरीर के द्वारा निरंतर 24 घंटे सेवा में जुटा रहे। यही करते करते जब प्रेम प्रकट हो जाता है, तब भगवान भावना को ही असली बनाकर दिखा देते हैं। दूसरे शब्दों में, तब भगवान की वास्तविक चिन्मयी लीला प्रकट हो जाती है तथा जब पंचभौतिक शरीर छूट जाता है, तब फिर प्रेम के और भी ऊंचे ऊंचे स्तरों का विकास होता है। और अधिकार के अनुसार साधक जब प्रेम की ऊंची से ऊंची अवस्था में पहुंचता है, तब उसे सेवा का अधिकार मिलता है। यही वैष्णव आचार्यों का, शास्त्रों का एवं प्रेमी संतों का सिद्धांत एवं अनुभव है। यहाँ जिस दिव्य शरीर की भावना की जाती है, वही दिव्य शरीर सच्चिदानंद में वृंदावन धाम में योग माया के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। वह शरीर किसी गोपी के गर्भ से जन्म धारण करता है तथा फिर थोड़ी सी उम्र होते ही श्री कृष्ण के दर्शन होकर प्रेम की ऊंची ऊंची अवस्थाएं, प्रेम के बाद स्नेह, स्नेह के बाद मान, मान के बाद प्रणय और प्रणय के बाद राग, राग के बाद अनुराग और अनुराग के बाद भाव और भाव के बाद महाभाव, इन अवस्थाओं में पहुँचते ही श्री कृष्ण की वंशी बजती है तथा वह गोपी घर द्वार छोड़कर सदा के लिए निकल पड़ती है। वहाँ श्री कृष्ण की रास लीला में पहले पहल उसे सेवा का अधिकार मिलता है। उसके बाद सदा के लिए वह साधक नित्य लीला में सम्मिलित हो जाता है। यह एक कर्म है जो गोपी भाव से साधना करते हैं, उनके लीला में सम्मिलित होने का कर्म है। जो सखा भाव से सेवा की भावना करते हैं, उनका कर्म भी मिलता जुलता ही होता है। पर सखागण रास लीला में अधिकार नहीं पाते। उन लोगों की अंतिम स्थिति वन में गाय चराने, साथ खाने, मौज उड़ाने, कंधे चढ़ने तक ही है। इनका प्रेम भी ऐसा होता है कि बाहर एवं अंतर साधना करते करते जब प्रेम प्रकट होता है, तब वे भगवान के सखा बनकर यही लीला शुरू कर देते हैं। फिर उनका पंचभौतिक शरीर छूटने पर ब्रज के किसी गोप के घर वे बालक के रूप में जन्म लेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक भाव की साधना का यह कर्म है। पर इतना ही हो ऐसी बात नहीं है, यह तो एक नियम है। श्री कृष्ण के चाहने पर तो वे जो चाहें वही नियम बना सकते हैं। पर प्राय इसी तरह से साधक लोग साधना में अग्रसर होते हैं। जय श्री राधा माधव।